अपना ध्यान सम्मुख विराजमान श्री श्री 108 श्री परमहंस महान विभूतियों की ओर लगाते हुए और अपनी मुख रचना को पवित्र करने हेतु एक बार ऊंची और मीठे स्वर में बोलिए जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। बोलो श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। गुरुमुखों, आज हमारे हृदय सम्राट नैना विराम श्री श्री 108 इस रूहानी तखत के शहंशाह श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री पंचम पातशाह महाराज जी का शुभ जन्म दिवस है। आज के इस शुभ दिन की सभी गुरुमुखों को लाखों लाख बधाई हो। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। बोलो श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। गुरुमुखों, आज का जो दिन है 20 सितंबर, यह हम सभी गुरुमुखों के लिए सबसे महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि इस दिन हमारे हृदय के प्यारे श्री सद्गुरुदेव महाराज जी का शुभ जन्म दिवस आता है। और श्री सद्गुरुदेव महाराज जी तो हम उनकी तो क्या लीला गाई जाए, उनकी तो लीला बेअंत है, अपार है। उनकी जितनी भी लीलाएं गाई जाएं उतनी कम है। हमारे श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री पंचम पातशाह महाराज जी हमेशा अपने वचनों में फरमाया करते थे कि गुरुमुखों, समय थोड़ा है, काम बहुत ज़्यादा है, और इस संसार में आने का जो सबसे असली मकसद है वो है परमात्मा की बंदगी करना। और वो परमात्मा की बंदगी कैसे की जाएगी? वक़्त के संतों महापुरुषों की चरण शरण में आकर ही की जाएगी। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के हम जीवों पर इतने उपकार हैं, उन उपकारों का यह बदला इस जन्म में तो क्या हम आने वाले कई जन्मों तक नहीं चुका सकते। श्री पंचम पातशाह महाराज जी की लीलाएं, श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने श्री अनंतपुर दरबार को कितना देश विदेश में जो है श्री अनंतपुर दरबार का डंका बजाया। घरों में हर घर में श्री सद्गुरुदेव महाराज जी, श्री परमानंद दयाल जी महाराज जी का जो था नाम फरमाया। और अपने तन पर अनेकों कष्टों को सहन करके इस भक्ति की अमोलक दात को हम सभी जीवों को बख्शा। धन्य है हम कि हमें ऐसे इस घोर कलयुग में वक़्त के संत महापुरुष मिले हैं। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी पंचम पातशाह महाराज जी की जितनी लीलाएं हम गाएं उतनी कम है। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी हमेशा फरमाया करते थे कि किस लिए दुनिया में आया, समझा नहीं इस राज को, लग गया रोज़ी की फिक्र में, भूल गया असली बात को। फिक्र रोज़ी की छोड़, जिक्र कर भगवान का, फिक्र तेरी आप करेगा जिसने जामा दिया इंसान का। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी हम जीवों को अक्सर यही फरमाया करते थे कि सेवा करो भक्ति करो, सेवा करो भक्ति करो। ये जो हैं दो ऐसे पर हैं, जिस तरीके से एक पंछी आसमान में तभी उड़ पाता है जब उसके दोनों पर बिल्कुल सही सलामत चलते हैं, तभी वो आसमान में ऊंची उड़ान भर सकता है। लेकिन इसी तरीके से देखा जाए, सेवा और भक्ति भी दो ऐसे पर हैं हर एक मनुष्य इंसान के। जब ये दोनों बराबर बैलेंस होकर चलेंगे तभी जो है मनुष्य जो है भक्ति परमार्थ की जो असली मकसद है उसको पूरा कर पाएगा और रूहानियत की उस सीढ़ी तक पहुंच सकता है। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी पंचम पातशाह महाराज जी ने अपने तन की परवाह ना करते हुए हम जीवों को दर्शन दीदार दिए। हम जीवों के कल्याण के लिए जगह जगह पर आश्रम बनवाए। उन्होंने 47 वर्ष तक इस रूहानियत की गद्दी पर विराजमान होकर हम जीवों को अपना दर्शन दिया, दीदार दिया और अनेकों लीलाएं करी। तो कहने का तात्पर्य यही है, उनकी लीलाएं तो हर एक गुरुमुखों के रोम रोम से निकलती हैं।
उनकी लीलाओं के बारे में अगर बात करी जाए तो हर एक गुरुमुखों की आंखों में आंसू आ जाते हैं जब भी उनकी लीलाओं की हम बारे में बात करते हैं या सुनते हैं। क्या वक़्त के संत महापुरुष क्या हैं वो परमपिता परमात्मा का ही रूप है। तभी तो कहते हैं जग तारण को आए श्री परमहंस अवतार, नाम का दीप जलाकर जग से दूर किया अंधियार। कि जग को तारने आए हैं श्री परमहंस अवतार, नाम का दीप जला के जग से दूर किया अंधकार। अज्ञानता का नाश करके ज्ञान की रोशनी देने के लिए, अंधेरे को ख़त्म करके एक रोशनी हमें प्रदान करने के लिए वक़्त के संत महापुरुष इस धराधाम पर आए हैं। घोर कलयुग में जीव काल और माया की जो अग्नि में जितना झुलसता जा रहा है और इतना परेशान होता जा रहा है, श्वासों की अनेकों पूंजी को बर्बाद करता जा रहा है, इन सभी चीज़ों को समझाने के लिए, मनुष्य जन्म का असली मकसद क्या है बताने के लिए, मनुष्य जन्म ये मनुष्य जंगली जानवरों की तरह बर्बाद ना करे ये समझाने के लिए वक़्त के संत महापुरुष श्री सद्गुरुदेव महाराज जी, श्री परमहंस दयाल जी महाराज जी इस धरती पर विराजमान हुए। श्री परमहंस दयाल जी महाराज जी वही जो श्री द्वितीय पातशाह महाराज जी, वही जो श्री तृतीय पातशाह महाराज जी, फिर श्री चतुर्थ पातशाह महाराज जी, फिर श्री पंचम पातशाह महाराज जी, और आज वही जोत श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री छठी पातशाह महाराज जी के रूप में हमें दर्शन दीदार दे रही है। वक़्त के संत महापुरुष बस यही चाहते हैं कि जीव जो है इस गफलत में ना रहे, जो उसका सच्चा काम है, असली काम है, उस पर हमेशा चलता रहे। तभी तो श्री सद्गुरुदेव महाराज जी प्रवचन फरमाते हैं, श्री आरती पूजा सेवा सत्संग सुमिरन दर्शन ध्यान श्रद्धा सहित निसेवन जो करे निश्चय हो कल्याण। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने अपने 47 वर्षों में एक ही चीज़ बताई कि इस घोर कलयुग में जीव के पास ज़्यादा समय न होने के कारण वह परमात्मा की बंदगी नहीं कर पाता, तो ये 5 नियम अगर वो निभा लेगा श्री दरबार के तो वह भव सागर से पार हो जाएगा, और इसकी गारंटी हम लेते हैं। यह श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के अमर वचन है। तो आज के दिन हम श्री सद्गुरुदेव महाराज जी से यही प्रार्थना करते हैं, गुरु महाराज जी हम आपको कुछ नहीं दे सकते, बस हम आपसे यही प्रार्थना करते हैं कि आपका आशीर्वाद हम पर बना रहे और हमेशा आप अपना आशीर्वाद बनाए रखिए और हमें शक्ति दीजिए कि हम जो है मरते दम तक अपने ये जो 5 नियम है श्री दरबार के निभाते रहें, और जब इस संसार से जाएं तो हमेशा खुश रहें और श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की आज्ञा और मौज में हमेशा चलते रहें। एक बार फिर से श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के शुभ जन्म दिवस जी की सभी गुरुमुखों को लाखों लाख बधाई हो। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय, बोलो श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।